भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हम विदेशी गुलामी से आज़ाद हुए थे। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके हाथों से सवारी हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। परंतु देश में आज़ादी की लड़ाई में जिनका कहीं नामो निशान नहीं है, भारत को राष्ट्र बनाने में जिनका कोई योगदान नहीं है, वह आज देश को आज़ादी और राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाने निकले हैं। मैं आज इस अवसर पर नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ी, जैसे गांधी और नेहरू ने लड़ी थी, लाल बाल पाल ने लड़ी थी, आज़ाद और बोस ने लड़ी थी, बिस्मिल और राजगुरु ने लड़ी थी, सुखदेव और भगत सिंह ने लड़ी थी, दुर्गावती और लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी, टंट्या भील और बिरसा मुंडा ने लड़ी थी। आज इन महान सेनानियों को नमन करने का दिन है, इनकी देशभक्ति को नमन करने का दिन है। ब्रिटिश गुलामी से जब भारत आज़ाद हुआ तब देश अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ था। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सबको एकजुट रखने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतनी विविधता वाले भारत को एकजुट कर एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया, जबकि इस तरह की विभिन्नता वाले राष्ट्र टूटकर बिखर गए। हमें भारत की एकता और अखंडता पर गर्व है। आज की पीढ़ी के लिए उस समय की चुनौतियों को समझ पाना बहुत कठिन है। इन चुनौतियों के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने देश को विकास की नई राह पर ले जाना शुरू किया। महान नेता बाबा साहब अम्बेडकर ने समतामुलक समाज के निर्माण के लिए भारत का संविधान बनाया। पंडित नेहरू ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक दिलाया। उनके समय में देश में बड़े और छोटे हजारों बांध बने। एम्स, आईआईटी जैसी शिक्षण संस्थाएं बनी। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर और लड़ाकू जहाज बनाने की कंपनी बनी और आज की नवरत्न कंपनियों में उन्हीं के समय में देश में खड़ी हुई। प्रदेश के बीएचएल भी उन्हीं की देन है। नेहरू ने भारत को विकासशील राष्ट्र बनाया। गांधीवादी नेता और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी बड़ी रियासतों को जोड़कर मजबूत भारत की नींव डाली। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ देश के किसान भाइयों और सेना के जवानों को मजबूती के साथ खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम उठाए। उन्होंने गरीबी हटाओ अभियान से देश की और बांग्लादेश के निर्माण से विश्व की सूरत बदल दी। देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी ने अपना पूरा जीवन होम कर दिया। श्री राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति और आधुनिकता से भारत का परिचय कराया और 21वीं सदी के नए भारत की नींव डाली। श्री नरसिम्हा राव ने उदारीकरण से भारत में नए आर्थिक युग की शुरुआत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण को नई ऊंचाई दी। उनके समय में मनरेगा, आरटीआई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन के अधिकार मिले। देश के किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐतिहासिक कार्य भी इसी समय हुआ। कांग्रेस के त्याग और समर्पण का समय सन 47 से शुरू होकर आज तक लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में आप सभी ने कांग्रेस की सरकार चुनी और मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मैंने एक नया मध्य प्रदेश बनाने का सपना बुना था और उस सपने को साकार करने के लिए हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ी की, हज़ारों गौशाला बनाई, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और माफिया मुक्त मध्य प्रदेश अभियान चलाया। मेरा उद्देश्य था कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधि बढ़े,
और निवेश आए। निवेश तब आता है जब विश्वास का वातावरण हो। हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश के वातावरण को बनाने की ओर काम शुरू किया था। हमने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया और सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया। पेंशन की राशि को बढ़ाकर 600 रुपये और कन्या विवाह की सहायता राशि को 51,000 रुपये किया। राम वन गमन पथ ओम सर्किट की योजना महाकाल एवं ओंकारेश्वर मंदिर में निर्माण प्रारंभ करवाया। पुजारियों का मानदेय को 3 गुना किया। मेट्रो रेल परियोजना, युवाओं को उद्योग में रोजगार के लिए 70% आरक्षण, महिला अपराधों में कमी, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश और कर्मचारी हितैषी फैसले जैसे अनेक कार्य किए। मध्य प्रदेश की इस सुनहरी तस्वीर से माफिया डर गए और चुनी हुई सरकार को सौदेबाजी कर गिरा दिया। मध्य प्रदेश के नए निर्माण का सफर अधूरा रह गया। आज देश में सरकारों के सौदे हो रहे हैं और देश कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। भारत में आज जैसी परिस्थितियां हैं ऐसी कभी नहीं रही। आज देश का हर वर्ग परेशान है। आज देश में भटकता हुआ नौजवान, पीड़ित किसान है, शोषित व्यापारी है, असुरक्षित बेटियां और निम्न एवं मध्यम वर्ग महंगाई की मार को झेल रहा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। विकास के नाम पर देश में सिर्फ जुबानें चलाई जा रही हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जुबान चलाने और सरकार को चलाने में बड़ा अंतर होता है। आज यही स्थितियां हैं। हमने देखा कि कोरोना महामारी में देश और प्रदेश में बहुत तबाही हुई। कोरोना से निपटने की अव्यवस्था के कारण बहुत नुकसान हुआ। आमजन बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाओं के लिए भटकते रहे और बिना इलाज के लाखों लोगों की जान गई। सरकार लगातार मौत के झूठे आंकड़े देती रही और हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी रही। कोरोना के समय हुई अव्यवस्था की सच्चाई को देश की जनता ने देखा है। आज महंगाई चरम पर है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान छू रहे हैं और जनता परेशान है। देश के किसान भाई 3 काले कानून के खिलाफ साल भर से आंदोलन कर रहे हैं और अब तक 600 किसान भाइयों की जान चली गई है। पर देश की सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। देश में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। युवा भटक रहे हैं। ऐसे हम आने वाली पीढ़ी को कैसे खुशहाल जीवन दे पाएंगे। प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ की आपदा से आम जन परेशान है। प्रभावित परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी सहानुभूति रखती है। क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनों को राहत पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आम जन का जीवन जल्दी ही सामान्य हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। आज देश को नई चुनौतियों से लड़ने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि हमारा देश महंगाई के खिलाफ लड़े, बेरोजगारी से लड़े, किसानों को सक्षम बनाने के लिए लड़े, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़े, व्यापारियों को व्यापार के अवसर देने के लिए लड़े। ये सभी चुनौतियां आज देश के सामने हैं। आज देश उसी तरह से चुनौतियों से घिरा हुआ है जैसे आज़ादी के समय घिरा हुआ था। देशवासियों ने आज़ादी के बाद सभी चुनौतियों को स्वीकार किया था और उसमें लड़ने के लिए आगे बढ़े थे। आज फिर से मौका है कि हम वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करें और इसका मुकाबला करते हुए देश को सही राह पर आगे बढ़ाएं। आइए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम सच्चाई को पहचानेंगे, सच्चाई को अपनाएंगे और सच्चाई का ही साथ देंगे। नए मध्य प्रदेश के निर्माण का जो सपना मैंने और आपने देखा था, उस सपने को पूरा करने के संकल्प को आज फिर से मैं दोहराता हूँ। हम मिलकर मध्य प्रदेश की नई पहचान जरूर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।